हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका जीजेएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और इसमें टोटल 829 स्टूडेंट्स क्लियर हुए हैं। जो ये मात्रा इस बार काफ़ी ज़्यादा है, हर बार इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते। तो ये हम जानते हैं, मैंने इस पर भी एक एनालिसिस वीडियो बनाया था कि इस बार आपका जो गुजराती लैंग्वेज का पेपर आया था और प्रीलिम्स का एमसीक्यू वाला पेपर आया था लॉ का, वो थोड़े कंपैरेटिवली इजी आए थे। इसलिए हम देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे इस बार क्लियर किए गए हैं और मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हुए हैं। तो अच्छी बात है, मौका मिला है आपको, बहुत अच्छा है, इसको पूरा यूटिलाइज करिए। और मेंस की डेट आपको टेंटेटिव दी गई है 12 अक्टूबर 2025, यानी आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 महीने का समय तो है, बहुत इनफ समय है। और जिन स्टूडेंट्स को मैं प्री खत्म हुआ, प्री दे के आए आप लोग, उसके जस्ट बाद से आपको बार बार कह रहा हूं समय वेस्ट मत करो, तैयारी में लग जाओ। तो जो तब से तैयारी में लग गए होंगे उनके लिए तो अब बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने एक बार अपना रिवीजन वगैरह काफ़ी अपने कोर्स का पोर्शन कवर कर लिया होगा। लेकिन इट्स नेवर टू लेट, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। 1.5 महीने का समय काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से प्लानिंग रखनी है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब आपको अपने जितने भी मेंस के पेपर हैं जीजीएस के, वो सब इकट्ठे करने हैं और इकट्ठे करके उनके सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको एनालाइज करने हैं। आपको देखना है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उनका एक तरीके से कौन से एरियाज में से पूछे जा रहे हैं। ये सारा का सारा आपको पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करना है। बहुत आराम से मिल जाएंगे आपको जीजीएस के पेपर, क्योंकि अनलाइक आरजेएस, जैसे आरजेएस में तो आपको एक बुकलेट मिलती है, उसमें ऊपर क्वेश्चन होता है, नीचे स्पेस होता है, तो वो आपको दोबारा सबमिट करनी पड़ती है और बाद में फिर आप ले सकते हो वेबसाइट पे जाके। लेकिन जीजेएस के अंदर आपको आंसर शीट्स अलग मिलती हैं और क्वेश्चन पेपर 1 या 2 पन्नों का अलग से मिलता है। तो जब आप पेपर दे के आते हो तो घर अपने साथ लेके आ सकते हो क्वेश्चन पेपर। तो आप कहीं भी ढूंढोगे आपको ईजिली जीजेएस के पिछले 4-5 साल के पेपर मिल जाएंगे। तो उन्हें इकट्ठा करो, देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक में से ज्यादा पूछे जा रहे हैं और क्या पैटर्न है पेपर का। सबसे पहले आपको यह काम करना है। नेक्स्ट, ये करने के बाद आपको क्या करना है, अब उन एरियाज पे फोकस करो जो आपके सब्जेक्ट के कोर एरियाज या कोर टॉपिक्स हैं और उनसे जीजीएस के अंदर बार बार या ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखो, जीजीएस के अंदर एक पैटर्न होता है कि पीवाईक्यूज काफी ज्यादा रिपीट करे जाते हैं, और अगर एज इट इज रिपीट नहीं होते तो वो आपका जो कंसेप्ट है उससे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आइडेंटिफाई आपको करना है उन कोर टॉपिक्स को, कोर एरियाज को, और उनको सबसे पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। रैंडमली आपको कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं करना, इस तरीके से एनालाइज करके फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई शुरू करनी है। आगे देखिए, कोर एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज कर लिए, अब आप पढ़ना शुरू करो अच्छे से। कोर्स कंप्लीट करो या जो भी आप टॉपिक वाइज अपने कंप्लीट करना चाहते हो वो करो, रिवीजन करो उसका बार बार, और साथ ही साथ बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करना। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है, वहां हमें गोले भरने होते हैं, टिक लगाने होते हैं, तो हमें ज्यादा वहां लिखना नहीं पड़ता। और मोस्ट ऑफ अस ऐसे हैं हम लोग जो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस छूट चुकी है। तो जब हमें वहां बैठ के लिखना पड़ेगा, एक ही दिन के अंदर आपके दोनों पेपर हो जाएंगे 3-3 घंटे के, तो आपको ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर 6 घंटे लगातार लिखना पड़ेगा। तो अगर आपकी राइटिंग की हैबिट नहीं है, स्पीड नहीं है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप वहां पे 6 घंटे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं लिख पाओगे। तो बहुत जरूरी है केवल ओरली याद करने और पढ़ने पे डिपेंड नहीं रहना है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। और साथ ही साथ कहीं भी आपको जहां एक मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है वो आपको ज्वाइन करनी है, जिससे आपको पता लगेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कितना याद है, कितना लिख पा रहे हो समय के अंदर, और किस तरीके से आप परफॉर्म कर पा रहे हो, यह आपको पता लगेगा अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज से। तो जहां भी आपको अवेलेबल होती है वहां ज्वाइन करो, हमारे पास भी अवेलेबल है। आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि मॉक टेस्ट सीरीज की क्या है हमारी जीजीएस मेंस की। और इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं लेके आऊंगा बहुत जल्दी, जिसके अंदर डिटेल में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए जीजीएस की ये भी बताऊंगा, और सीरीज से रिलेटेड भी आपको डिटेल उसमें प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट देखिए, एसे और ऑर्डर राइटिंग,
ये दो ऐसे पोर्शन है जिनको हम ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। लॉ तो पढ़ लिया, लॉ के क्वेश्चन पढ़ लिए, सारा कुछ हो गया, लेकिन ऐसे हम पढ़ के नहीं जाते। ऐसे हम ये सोचते हैं कि वहां पे जो भी टॉपिक आएगा देखेंगे, कुछ भी लिख देंगे, पर ऐसे कुछ भी लिखोगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। फिर आपके 10 में 12 में से नंबर आते हैं 3 3 4 4। और वहीं अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, वेल स्ट्रक्चर्ड अच्छा कंटेंट वाला ऐसे लिखोगे, तो 10 में से आपको 7 8 नंबर तक मिल सकते हैं, 12 में से आपको 9 10 नंबर तक मिल सकते हैं। तो इसलिए ऐसे को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। और अब तो ऐसा है कि आपके दोनों पेपर में ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिमिनल वाले में भी, सिविल वाले में भी। तो इस पे आपको फोकस करना है, इसको छोड़ के नहीं जाना, बहुत स्कोरिंग हो जाता है कई बार। इसी तरीके से ऑर्डर राइटिंग बिल्कुल हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम क्या करते हैं, बस ऊपर ऊपर से हमने फॉर्मेट पढ़ा, फॉर्मेट थोड़ा देखा, याद हुआ, और वहां क्वेश्चन आया उसको देख के हम कुछ भी लिख देंगे। और क्या सोचते हैं, कम से कम फॉर्मेट के मार्क्स तो मिलेंगे। जैसे मैथ्स में नहीं होता था, कम से कम अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो स्टेप्स के मार्क्स तो मिलेंगे, वही हम इसमें सोचते हैं कि फॉर्मेट लिख दिया, कोड का नाम लिख दिया, इतने नंबर तो मिलेंगे। अरे क्यों, जब आप अच्छे नंबर ले सकते हो इसके अंदर, तो जबरदस्ती नंबर क्यों कटवाने आपको। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो ऑर्डर राइटिंग की भी, क्योंकि इसके अंदर भी आप आराम से 60 to 70%, मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन 60 to 70% मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो ऑर्डर राइटिंग में भी। और ये आपके सिविल और क्रिमिनल दोनों के पेपर में आती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से अब आपको आपकी स्ट्रेटेजी बना के तैयारी शुरू करनी है। जल्दी से ये काम निपटाओ 1-2 दिन के अंदर, जिससे आपकी तैयारी फ्लो में आए, अच्छे से आप तैयारी कर पाओ फिर। और क्या सब्जेक्ट फोकस करने हैं, किन चीजों को ध्यान से पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, इसका बहुत जल्दी, हो सकता है कल नहीं तो परसों, मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जीजेएस मेंस से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं हमारे जीजेएस मेंस की, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी की सारी डिटेल टेस्ट सीरीज की प्रोवाइड कर दी जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।